नमस्कार। ईवीएस के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय आश्रय और परिवार की, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे आश्रय की, जिसमें हम बहुत सारे जीव जंतुओं, पक्षियों इत्यादि के आश्रय की बात करेंगे। और इसके दूसरे सेक्शन में बात करेंगे मनुष्य के आश्रय की बात करेंगे, अर्थात भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के मकान किस किस प्रकार के होते हैं, जहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपको हर हाल में देखने को मिलता है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसी चैप्टर के अगले सेक्शन में बात करेंगे परिवार की। परिवार क्या होता है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, परिवार में आनुवंशिकता क्या होती है, और सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है परिवार का वो है कि माँ बाप का रक्त समूह क्या होगा तो बालक के क्या होने की संभावना है। तो शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, चैप्टर का टाइटल है आश्रय और परिवार। आश्रय का अर्थ है जीव के रहने का स्थान, अर्थात जीव जहाँ रहता है उसके जो रहने का स्थान है वो आश्रय कहलाता है। अलग अलग जीवों के आश्रय अलग अलग होते हैं, अलग अलग जीवों के आश्रय अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें सांप की तो सांप बिल में रहता है, या सांप बहुत से सांप पानी में रहते हैं। पक्षियों की बात करें तो पक्षी घोंसले में या पेड़ पर रहते हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो मनुष्य के घर में भी पाए जाते हैं। तो आश्रय का अर्थ है वह स्थान जहाँ जीव रहता है, और अलग अलग जीव जंतुओं के आश्रय भी अलग अलग होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अलग अलग जानवरों के आश्रय अलग होते हैं। देखिएगा कुछ जीव जंतु मनुष्य के घर में पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ देखनी है, पॉइंट नंबर 1, कि वो कौन से जीव जंतु हैं जो मनुष्य के घर में पाए जाते हैं। मैं यहाँ पर जो कॉमन जीव जंतु हैं इनके पिक नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये आप सबने आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, लेकिन जो कुछ विशेष जीव जंतु हैं उनके आपको पिक्स आपको साइड में देखने को लगातार मिलते रहेंगे। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लें, जिससे कि आपको उस जंतु की इमेज या पक्षी की इमेज आपके दिमाग में सेट हो जाए, जिससे कि आपको ज़्यादा चीज़ रटनी ना पड़े। तो मनुष्य के घर में कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मक्खी, चूहा, चींटी इत्यादि ये जीव जंतु ऐसे हैं जो मनुष्य के घर में पाए जाते हैं। हम लोग रोजाना इनको देखते हैं। जंगल में रहने वाले जीवों की बात करें तो शेर जंगल में रहता है, हाथी, हिरन, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी आदि ये सब जीव जंतु भी जंगल में पाए जाते हैं। पेड़ पर रहने वाले जीव बंदर, पांडा, स्लॉथ की बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, उल्टा लटक कर सोता है, 18 घंटे करीब सोता है। लंगूर, पक्षी इत्यादि ये सब कहाँ रहते हैं, ये पेड़ पर रहते हैं। तो पॉइंट 1 में आपने देखा मनुष्य के घर में रहने वाले जीव जंतु, पॉइंट 2 में जंगल में रहने वाले जीव जंतु, पॉइंट 3 पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु। अब बात करेंगे पानी में रहने वाले जीव जंतु। तो मछलियाँ पानी में रहती हैं। डॉल्फिन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि डॉल्फिन काफ़ी तेज़ दिमाग की होती है और मनुष्यों से आसानी से घुल मिल जाती है। मैंने एक मूवी का एग्जाम्पल दिया था अजूबा अमिताभ बच्चन की, जिसमें डॉल्फिन काफ़ी सीन्स में डॉल्फिन को दिखाया गया है। व्हेल बताया था मैंने आपको, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव व्हेल है। बत्तख, सांप, कुछ सांप और मेढक और सांप आप जानते हैं उभयचर में आते हैं। सांप बहुत सारे पानी में पाए जाते हैं और मेढक पानी और स्थल दोनों पे पाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं पानी में रहने वाले जीवों की, जिसमें मछली, डॉल्फिन, व्हेल, बत्तख, सांप, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ इत्यादि ये सब कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। जमीन पर रहने वाले जीव की अगर बात करें तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा आदि। देखेगा ये बहुत आसान चीज़ें आपको लग रही हैं, लेकिन यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपको सीटेट के ईवीएस में देखने को मिलेगा। और प्रश्न इस प्रकार का होगा तो आपसे गलती के चांस रहेंगे, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। और मैं मैक्सिमम पशु पक्षियों की तस्वीरें यहाँ लगाता जा रहा हूँ, तो आप उसे अपने मन में इमेज के रूप में सेट कर लें, एक स्कीमा बना लें, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा सीटेट प्राइमरी लेवल का जो सीटेट है उसके ईवीएस में कुछ चीज़ें बहुत आसान हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कई दफ़ा ऐसा होता है एग्ज़ाम में आसान चीज़ें ही मुश्किल हो जाती हैं और उस समय हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी भी टॉपिक को हल्के बना लें, अच्छे से तैयार करें, जिससे कि आपकी सफलता में कोई संदेह न रह जाए। और आप सीटेट यूपीटेट में जितना अच्छा स्कोर करेंगे तो कुछ सूचना इस प्रकार की प्राप्त हो रही है कि यूपी में जो अगली शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है। मैं भी उसमें चयनित हूँ और मैं कई बार 7 से 8 बार मेरा सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई है। कई बार मैंने एग्ज़ाम दिया है, अच्छे मार्क्स मेरे रहे हैं। और मेरा ये अनुभव है कि आप किसी भी छोटी चीज़ को छोटा ना समझें, उसे याद करके चलें, तैयार करके चलें, जिससे कि एक नंबर आपका बढ़े। यूपी के शिक्षक भर्ती परीक्षा जो अगले नेक्स्ट ईयर होगी या इस भर्ती परीक्षा के कंप्लीट होने के बाद होगी, इसमें मेरी मेरे मित्र जो लखनऊ या प्रयागराज में रहते हैं उनसे मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि शासन इस बात पर विचार कर रहा है
कि अब जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो उसमें यूपी टेट या सी टेट के मार्क्स का 50% या 40% जो भी है वो जोड़ा जाए। तो अब आप ये मान के चलिएगा कि सी टेट यूपी टेट आपके लिए सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है, आप जितना अच्छा स्कोर यहाँ करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, उतना ही ज़्यादा आपके वहाँ सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो किसी भी चीज़ को छोटा समझ के, आसान समझ के ना छोड़ें, कोताही ना करें कहीं भी। अगर लापरवाही करेंगे तो कल को आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप सिर्फ आपके साथ पास पछताने के अलावा दूसरा काम नहीं बचेगा। छोटे आसान चीज़ें हैं लेकिन आपको समझने की बात है। ज़मीन पर रहने वाले जीव कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा आदि आप सब जानते ही हैं। ज़मीन के अंदर रहने वाले अर्थात बिल बनाकर रहने वाले, ज़मीन के अंदर रहने वाले तो चूहा बिल बना कर रहता है, सांप, चींटी, आप देखें चींटी भी ज़मीन के अंदर रहती हैं। खरगोश आपने देखा ही होगा, बहुत से लोग खरगोश पालते हैं तो वो आपके घरों में क्या कर लेते हैं, बिल जैसे बना लेते हैं। केंचुआ ज़मीन के अंदर रहता है, बिच्छू ज़मीन के अंदर रहता है। समूह में रहने वाले जीव, यहाँ से प्रश्न बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार ये पूछा गया है समूह में, तो आपने देखा होगा मधुमक्खियाँ हमेशा समूह में रहती हैं। एक छत्ता होता है उसमें लगी रहती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं। चींटियाँ आपको हमेशा समूह में पाई जाएंगी और सामूहिक कार्य में चींटियों से जैसा कोई नहीं होता। आप देखते हैं बड़ी से बड़े टुकड़े को भी वो ले जाती है खींच के, या उनका कोई साथी अगर छूट जाए तो उसको भी ले जाते हैं। ततैया, दीमक, ये सब कहाँ रहती हैं, समूह में रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उभयचर का मतलब है जो जल और थल दोनों में रह ले। उभयचर का मतलब है जल और थल दोनों में रह ले, तो जल थल दोनों में रहने वाले जंतुओं को उभयचर कहा जाता है। सांप, मेढक, मगरमच्छ इत्यादि, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पक्षियों के घोंसले की बात करेंगे, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न ईवीएस में देखने को मिलेगा। सभी के घोंसले एक से नहीं होते, सभी पक्षियों के घोंसले एक से नहीं होते। घोंसले किस लिए बनाए जाते हैं, अंडा देने के लिए। नॉर्मली आप ध्यान रखिएगा, पक्षी घोंसले में नहीं रहता है, पक्षी आपका रहता है पेड़ पर। और घोंसला क्यों बनाता है पक्षी, घोंसला बनाता है अपने अंडे देने के लिए, और जब उसके अंडे से उसके बच्चे निकल आते हैं फिर वो घोंसला खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सभी पक्षियों के घोंसले एक से नहीं होते। कलचिड़ी अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है, आप चित्र में देख रहे हैं कलचिड़ी अपना घोंसला जमीन पर किसके बीच, पत्थरों के बीच बनाती है, पूछा गया प्रश्न है सीटेट में। जुलाही चिड़िया, जिसे वीवर बर्ड कहते हैं, जुलाहा आप जानते हैं, जो बुनकर होते हैं उन्हें जुलाहा कहा जाता है। लालटेन जैसा घोंसला बनाती है, जिसका शेप कैसा होता है, लालटेन जैसा, आप देख पा रहे हैं चित्र में। टहनियों से लटका हुआ होता है, और घोंसला कौन बनाता है, नर चिड़िया बनाती है ना। मादा चिड़िया घोंसला नहीं बनाती है। जुलाही चिड़िया, नर और मादा 2 प्रकार की होती हैं। तो नर जुलाही चिड़िया है वो है घोंसला बनाती है, और मादा चिड़िया सिर्फ उसमें अंडे देती है, ठीक है ना। तो ये आपने देखा। अगली बात करते हैं, अगला आपका कठफोड़वा और बसंत गौरी। कठफोड़वा और बसंत गौरी आपके सामने दोनों भी चित्र हैं। पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती हैं। कठफोड़वा आप देख ही रहे हैं, जिससे कि वो क्या करता है, पेड़ के तने में छेद कर लेते हैं, उस छेद के अंदर ये घोंसला बनाते हैं। तो कठफोड़वा और बसंत गौरी ये दोनों एक पक्षी हैं जो पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं। दर्जिन चिड़िया, दर्जिन जैसा कि नाम है दर्जी, दर्जिन टेलर है ना, तो टेलर चिड़िया या टेलर बर्ड कहते हैं, दर्जिन चिड़िया कहते हैं। ये 2 पत्तों को आपस में सिलकर, आप देख रहे हैं दर्जिन चिड़िया और उसके घोंसले को आप देख रहे हैं, ये 2 पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। क्योंकि ये पत्तों को सिलती है इसीलिए इसका नाम दर्जिन चिड़िया रख दिया गया है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा, ध्यान रखिएगा, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और कोई के संग एक पंगा ये हो जाता है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और कोए के घोंसले में अपना अंडा देती है। अब देखो यहाँ मज़ेदार बात क्या होती होगी कि घोंसला तो कोए का है, कोयल ने अपने अंडे दे दिए। अब कोए क्या लगेगा कि ये मेरे ही अंडे हैं, वो उनकी देखभाल करेगा। जब उससे बच्चे निकलेंगे तो वो देखेगा पता नहीं किसके बच्चे हैं। तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार बात लगती है कि कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती और कोए के घोंसले में अंडा देती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। कबूतर और गौरैया दोनों है ना, गौरैया आपने देखी छोटी सी चिड़िया आती है, अब कम दिखाई देती है। मैं सुबह जब टहला होता हूँ अपनी छत पे तो देखता हूँ कई सारी चिड़िया गौरैया आ जाती है। बचपन में बहुत ज़्यादा देखते थे, तो मैंने अपनी छत पे चावल के दाने डाल रखे हैं। आप लोग भी कुछ ऐसा करें और पानी इत्यादि रखें। तो गौरैया और कबूतर दोनों घरों में भी घोंसले बना लेते हैं, हमने अक्सर देखा है। फाख्ता जिसे डव कहते हैं, डव है ना, फाख्ता झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है फाख्ता चिड़िया। मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा खोद कर, शुतुरमुर्ग आपने बताया था मैंने आपको, पक्षी है, उड़ नहीं पाता, तेज भागता है। तो मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा खोद कर अपने अंडे देती है। मोरनी, मोर के बारे में आपको बताया था, राष्ट्रीय पक्षी है मोर है ना। इसके पंख 1 साल में एक बार चेंज कर देता है, सिर पे मुकुट होता है, मांसाहारी होता है, ये सब चीज़ें मांसाहारी शाकाहारी दोनों खा लेता है मोर। तो मोरनी झाड़ियों
या तो झाड़ियों में जो नीची होती हैं या पेड़ की नीची डालियों पर अपना घोंसला बनाएगी। इंपॉर्टेंट बात है, पूछा गया प्रश्न है कि मोरनी झाड़ियों या पेड़ों की नीची डालियों पर अपना घोंसला बनाती है। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। तो घोंसला बहुत बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, चील का घोंसला बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंची डाल पर बनाएगी और घोंसला इसका 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। उल्लू पेड़ के खोखले भाग को घोंसला बनाते हैं, पेड़ के खोखले भाग में घोंसला बना लेते हैं उल्लू। गिद्ध सुनसान पेड़ पर, गिद्ध का खास बात है, गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी कहे जाते हैं। हालांकि भारत में क्या पूरी दुनिया में गिद्धों पे संकट आया हुआ है। जब हम संरक्षण की बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण, तब गिद्धों की बात करेंगे। तो गिद्ध सुनसान पेड़ पर खोखले में, है ना, सुनसान पेड़ पर बनाएगा या खोखले में बनाएगा, या तो कहीं उसे सुनसान पेड़ मिल जाए, या आपने देखा होगा कि बहुत दूर दूर तक कहीं पेड़ों का नामो निशान नहीं है, बीच में एक लकड़ी पड़ी हुई है, पेड़ का बड़ा सा तना टूटा हुआ पड़ा है, उस तने के अंदर खोखले में अपना घोंसला बना लेता है। या चील के छोड़े हुए घोंसले में कब्जा कर लेता है। चील ने कोई घोंसला अपना छोड़ दिया, मान लीजिए चील थी, चील के अंडे चील ने अंडे दिए, उसके बाद उसके पक्षी निकल आए, तो घोंसला चील ने छोड़ दिया, तो चील का छोड़ा हुआ घोंसला भी गिद्ध अपना लेता है। या चट्टान की दरार में, मान लीजिए गिद्ध ऐसे स्थान पर है जहाँ पेड़ पौधे नहीं है, तो चट्टान की दरार में और सुनसान जगह इत्यादि पर वो अपने घोंसले बनाते हैं। तो आपने देखा आश्रय परिवार में कि कौन कौन से चीज़ मनुष्य के घर में रहते हैं, जंगल में रहने वाले, पेड़ पर रहने वाले, पानी में रहने वाले, ज़मीन पर रहने वाले, ज़मीन के अंदर समूह में रहने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने प्रश्न देखे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, समूह रहने वाले, उभयचर और बाकी के पक्षियों के घोंसले से हमेशा प्रश्न आते हैं। बहुत सारे पक्षी आप देखा आपके सामने बने हुए हैं, हर पक्षी की फ़ोटो मैंने आपको लगाई है, जो आपको देखना आवश्यक है। किसी भी टॉपिक को छोटा ना समझें, किसी भी तरह की कोताही ना करें। 5 जुलाई की परीक्षा हो तो आप तैयारी रखें। वैसे मुझे लगता है कि 5 जुलाई को परीक्षा नहीं होगी, जिस प्रकार से कोविड-19 की वजह से दिन ब दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं, और इसको देखते हुए CBSE इसको कहीं ना कहीं पोस्टपोन करेगा, करना भी चाहिए। थैंक यू।